नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज महाशिवरात्रि है। माना जाता है कि ये दिन भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दिन है। शिव पुराण में ये भी कथा है कि इस दिन भगवान शिव ने पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए थे। शिव पार्वती की गृहस्थों को आदर्श माना जाता है। शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि का त्योहार भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। हर चंद्रमास का 14वां दिन अथवा अमावस्या पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की आराधना, तपस्या और श्रद्धा से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर उपवास और पूजा से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। आज 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। आज हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की आराधना, तपस्या और श्रद्धा से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसलिए सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं और हमारा चैनल और आप सभी ये विनती करें कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सभी के घरों में शांति रहे। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। रूस रूसी सेना यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा रही है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी तोपों ने कई रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया है। खार्किव में जारी गोलाबारी में कम से कम 11 नागरिक मारे गए हैं। कीव का कहना है कि पिछले गुरुवार को आक्रमण शुरू होने के बाद से 14 बच्चों सहित 352 नागरिक मारे गए हैं। रूस ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसे नुकसान हुआ है। वहीं यूक्रेन में अब भी हजारों भारतीय फंसे हैं। उनको निकालने के लिए भारत सरकार की ओर से प्रयास जारी है। इस बीच रूस पर अलग अलग तरीके के प्रतिबंधों का दौर जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन सहित अन्य देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ साथ ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के जवाब में सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन को सोमवार को निशाना बनाते हुए और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की योजना की घोषणा की है। रूस के करीबी सहयोगी चीन ने सोमवार को कहा कि वह एक तरफा लगाए गए अवैध प्रतिबंधों का विरोध करता है और वह रूस के साथ सामान्य कारोबारी सहयोग जारी रखेगा। वहीं देश में कोरोना का लेकर हालात सुधरने के बाद भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में फिर से अनरिजर्व्ड कोच यानी गैर आरक्षित कोच शुरू करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि अब तक कोविड के कारण सामान्य डिब्बों के लिए भी रिजर्वेशन कराना होता था, जो ट्रेनें एक जोन से दूसरे जोन की तरफ जाती थी। ये सारी ट्रेनें रिजर्वेशन ओनली ट्रेन की तर्ज पर चल रही थी। बहरहाल कोविड के नए मामलों की संख्या में आई कमी के बाद अब यात्री सामान्य टिकट लेकर सामान्य डिब्बे में सफर कर सकेंगे, लेकिन ये सुविधा आगे 4 महीने के लिए बुक हो चुकी सीटों के लिए नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जिन ट्रेनों में एडवांस में टिकट बुक हो चुका है उनमें एडवांस रिजर्वेशन पीरियड खत्म होने के बाद सामान्य हालत बहाल होंगे। यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई मंगलवार को छठे दिन भी जारी रही। दुनिया भर के कई देश यूक्रेन को मिलिट्री इक्विपमेंट भेजकर मदद कर रहे हैं। रूस ने इन देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन इक्विपमेंट का रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो इन्हें भेजने वाला देश जिम्मेदार होगा। सैन्य टकराव के बीच इस संकट को हल करने की डिप्लोमेटिक कोशिशें भी जारी है। यूक्रेन संकट पर यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इमरजेंसी डिबेट का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 29 और विपक्ष में 5 वोट पड़े। भारत समेत 13 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। यूएनएचआरसी में कुल 47 सदस्य हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में रूस और यूक्रेन के डिप्लोमेट ने एक दूसरे पर निशाना साधा। यूक्रेनी डिप्लोमेट सर्गेई क्रिस्टिलियत्सिया ने कहा कि अगर यूक्रेन नहीं बचता है तो संयुक्त राष्ट्र भी नहीं बचेगा। रूस के प्रतिनिधि वसीली नेम्बेजिया ने यूएन में कहा कि कीव के नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी परेशानी के राजधानी छोड़कर जा सकते हैं। वहीं
राजस्थान में सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बजट घोषणा पर काम शुरू कर दिया है। वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन को लागू करने से पहले पेंशन सिस्टम से जुड़े डेटा जुटाने शुरू कर दिए हैं। 1 अप्रैल से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियोयों को पुरानी पेंशन स्कीम के हिसाब से करीब आधे वेतन जितनी पेंशन मिलेगी, जबकि नई पेंशन स्कीम में यह पैसा बहुत कम है। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी के मूल वेतन और डीए को मिलाकर 10% पैसा कटता था, वह इतना ही सरकार मिलाती थी। वित्त विभाग में जयपुर से लेकर जिलों तक इसकी तैयारियां चल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 दिन बाद फिर बड़े पैमाने पर राजनीतिक नियुक्तियां की है। 3 नेताओं को बोर्ड निगमों में अध्यक्ष और 4 को उपाध्यक्ष बनाया है, जबकि 67 नेताओं को सदस्य बनाया है। सचिन पायलट समर्थक 2 विधायकों को भी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई है। पायलट समर्थक विधायक सुरेश मोदी को राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड और गजराज खटाणा को भवन निर्माण राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रही अर्चना शर्मा को राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस नेता सुचित्रा आर्य को राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड में उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर को राजस्थान पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम में उपाध्यक्ष और अवधेश दिवाकर बैरवा को राजस्थान एससी वित्त आयोग में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई है। शराब प्रतिबंधित बिहार में अब शराब पीने पर भी लोगों को जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी। सरकार के नए आदेश के अनुसार उन शराबियों को जेल नहीं जाना होगा जो शराब के आपूर्तिकर्ता के बारे में जानकारी देंगे। इस बारे में शीर्ष अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी। उत्पाद विभाग के उपायुक्त कृष्ण कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि ये राहत शराब तस्करों के नेटवर्क और गिरोहों पर लगाम लगाने के इरादे से दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो उससे उस व्यक्ति का नाम पता पूछा जाएगा जिसने उसे शराब की आपूर्ति की थी। फिर उसकी दी गई जानकारी के आधार पर छापे मारे जाएंगे और यदि जानकारी सही मिलती है तो सूचना देने वाले शख्स को जेल की सजा नहीं होगी। बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने अप्रैल 2016 में शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इसके जरिए अपने फैन से जुड़े रहते हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी धड़कनें बढ़ रही है। इस पोस्ट को देखकर उनके फैंस काफ़ी परेशान हो गए थे, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। हालांकि अमिताभ ने अपने ब्लॉग में बताया कि आखिर उनका पोस्ट किस बारे में था। दरअसल रविवार को अमिताभ ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि धड़कनें बढ़ रही है, चिंता हो रही है और उम्मीद है कि सब ठीक होगा। इसके साथ ही उन्होंने हार्ट और हाथ से जोड़ने वाले इमोजी भी लगाए थे। इस पोस्ट को देखने के बाद उनको फैंस को लगा कि ऐसा कि बिग बी बीमार हो गए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि वो दिन भर अपने काम में बिजी थे और शूटिंग के स्टेज में थे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले फुटबॉल मैच में उनकी फेवरेट टीम चेल्सी खेलने जा रही है, जिसके कारण वो तनाव में है। उन्होंने बताया कि वो अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग मड आइलैंड में कर रहे हैं। खबरों फिलहाल इतनी। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।